Good morning, students. This is Ravi Kumar. I heartily welcome you all in my YouTube class. Today, in this class, we will take a revision class for periodic test. Many students knows very well that difference between man and कंप्यूटर। बहुत से बच्चों को ये मालूम है कि मैन और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है। वेरी ग्रेट डिफरेंस इन बोथ। स्टोरेज, टाइम, एक्यूरेसी, वर्क प्रोसेस, डिसीजन, order, last one is feelings। तो ये मैन और कंप्यूटर में डिफरेंस है। जैसे मैन में देखेंगे स्टोरेज। मैन में स्टोरेज क्या है? मैन कैन नॉट बी एबल टू स्टोर अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। मैन यानी आदमी लॉट ऑफ अमाउंट इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ कंप्यूटर लॉट ऑफ अमाउंट इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। बहुत सारे इंफॉर्मेशन यानी सूचनाएं जो हैं आदमी इकट्ठा नहीं कर सकता, लेकिन कंप्यूटर कर सकता है। जितना चाहे उतना इंफॉर्मेशन देंगे, वो सारी चीजों को इकट्ठा करेगा, स्टोर करेगा। तो इसलिए कहा गया स्टोरेज मैन और कंप्यूटर में डिफरेंट है। मैन स्टोरेज को नहीं कर सकता और कंप्यूटर क्या करता है? कर लेता है। नेक्स्ट है टाइम। टाइम समय। समय क्या करेगा? मैन विल टेक अ टाइम टू डू अ पर्टिकुलर वर्क। किसी भी काम को करने के लिए आदमी समय लेता है और कंप्यूटर समय नहीं लेगा। कंप्यूटर will take less amount of time to do their particular work। किसी भी काम को करने के लिए कंप्यूटर कम समय में करेगा। In the same way, third point is our accuracy। Accuracy means accurate result। Accuracy means accurate result। Man cannot give you the accurate result, but computer will always give you the accurate result। कभी कभी आदमी accurate result नहीं देता है, सही जवाब नहीं दे पाता है, लेकिन कंप्यूटर आपको एकदम सही जवाब देगा। फोर्थ पॉइंट है वर्क प्रोसेस। वर्क प्रोसेस आदमी का काम करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, वहीं कंप्यूटर का जो वर्क प्रोसेस होता है वो अलग होता है। जैसे आपके बुक में दिया हुआ है सिलेबस में, ए मैन नीड्स रेस्ट आफ्टर वर्किंग फॉर सम टाइम। वर्क प्रोसेस में दिया हुआ है काम करने का जो तरीका होता है, हर काम के बाद में आदमी थोड़ा समय लेता है, थक गया है, अब उसको थोड़ा आराम करने की जरूरत है। कंप्यूटर का वर्क प्रोसेस कहता है कंटिन्यूअस लगे रहो। कंप्यूटर कंटिन्यूअस काम करता है। कंप्यूटर विल नेवर गेट टायर्ड। कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है। कंप्यूटर कंटिन्यूअस काम करता है। बस मैन को क्या चाहिए? रेस्ट चाहिए। और रेस्ट का मतलब क्या होता है? आराम करना। आदमी को आराम भी चाहिए। नेक्स्ट है आपका डिसीजन। आदमी को कोई डिसीजन की निर्णय की जरूरत नहीं है, लेकिन कंप्यूटर को निर्णय की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर को आप एक
डिसीजन देंगे तभी वो उस पर वर्क करेगा। बट आदमी को मैन डज नॉट हैव एनी टाइप ऑफ डिसीजन। सेम वे एज ऑर्डर, मैन नो नीड टू टेक एनी टाइप ऑफ ऑर्डर, बट कंप्यूटर हैव टू गिव यू द ऑर्डर। कंप्यूटर को आप ऑर्डर देंगे तो कंप्यूटर वर्क करेगा, अदरवाइज कंप्यूटर विल नॉट वर्क। जब आप उसको एक पर्टिकुलर काम देंगे कंप्यूटर को, उसको एक प्रश्न देंगे करने को, तो वो कंप्यूटर करेगा। फीलिंग्स, कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स। कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग्स नहीं है। मैन के पास फीलिंग्स है। फीलिंग्स का मतलब क्या होता है? महसूस करना। आपको कोई चिमटी काटेगा तो आपको महसूस हो जाएगा, हाँ मुझे कुछ किसी ने चिमटी काटा है। तो इस टाइप की कोई एक्टिविटी कंप्यूटर के पास नहीं है। इसीलिए डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड कंप्यूटर, इसमें आपके स्टोरेज, टाइम, एक्यूरेसी, वर्क प्रोसेस, डिसीजन, ऑर्डर, फीलिंग्स, ये सारे पॉइंट्स आपको बारी बारी से लर्न करने होंगे। नेक्स्ट टॉपिक, यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स। यूजेज ऑफ कंप्यूटर in different fields। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है? यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स, यानी कंप्यूटर के अलग अलग फील्ड है जहां पर कंप्यूटर इस्तेमाल होता है, प्रयोग में लाई जाती है ना। अलग अलग फील्ड होते हैं जहां पे कंप्यूटर यूजेज किया जाता है। यूजेज का मतलब प्रयोग में लाना, कंप्यूटर को प्रयोग में लाना। वो कौन कौन सी जगह है? ए होम, बी स्कूल, सी ऑफिस, डी शॉप्स, ई बैंक्स, एफ हॉस्पिटल, जी डिजाइनिंग, एच स्पेस रिसर्च, आई रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस एंड एयरपोर्ट्स। तो हमने आपको पहले ही बताया कि कंप्यूटर को अलग अलग फील्ड में यूजेस करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जैसे सबसे पहला पॉइंट आपको दे रखा है होम, यानी घर। घर में कंप्यूटर का क्या यूज है बताइए? कंप्यूटर को घर में हम क्यों यूज करते हैं? जैसे हम अपने प्ले पर्पज के लिए कर सकते हैं, या स्टडी पर्पज के लिए कर सकते हैं, होमवर्क पर्पज के लिए कर सकते हैं। फादर है तो अपने ऑफिस वर्क के लिए कर सकते हैं, मदर है तो अपने ऑफिस वर्क के लिए कर सकती हैं, अपने किचन पर्पज के लिए यूज कर सकती हैं। डिफरेंट टाइप के कुकिंग, डिजाइनिंग या सीविंग्स कुछ आप सीख सकती हैं। तो कंप्यूटर का घर में वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है स्कूल। कंप्यूटर का स्कूल में यूज सबसे ज्यादा है, टीचिंग पर्पज के लिए, एजुकेशन पर्पज के लिए, लर्निंग प्रोसेस के लिए, प्रैक्टिकल प्रोसेस के लिए, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। ऑफिस कई तरह का होता है, जैसे स्कूल ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, रेलवे ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस, कई तरह का ऑफिस होता है। हर ऑफिस में
कंप्यूटर की एक ज़रूरत होती है डिफरेंट टाइप्स के वर्क के लिए, डिफरेंट टाइप्स के जॉब्स करने के लिए। शॉप्स में भी कंप्यूटर का यूज होता है। जैसे कि आप डिफरेंट आइटम्स है, पहले से उसकी एंट्री की गई है कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में, और आपने जो भी सामान लेते हैं, बड़े बड़े मॉल्स में आपने देखा होगा, सामान सबमिट करिए और मॉल से तुरंत कंप्यूटर से उसका बिल प्रिंट हो जाता है। तो कंप्यूटराइज्ड बिल पेमेंट करने के लिए देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटर इन शॉप्स। कैलकुलेशंस करने में या किसी की क्वांटिटी या कोई भी चीज देखने के लिए शॉप्स की जरूरत, कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है बैंक। बैंक में भी कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मनी विड्रॉ करना, मनी डिपॉजिट करना, मनी कहीं ट्रांसफर करना, अकाउंट अपना ट्रांसफर करना, एंड मैनी मोर वर्क्स। बैंक में कंप्यूटर का और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ये सारे काम आपके बैंक में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में भी कंप्यूटर का जरूरत पड़ती है। किसी पेशेंट का रिकॉर्ड रखना, पेशेंट का फुल डिटेल इंफॉर्मेशन रखना, पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड रखना, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। अलग अलग बीमारियों की जानकारी लेना, ऑपरेशंस करना, तो ये सारी चीजें हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर थोड़े हमारे काम को, डॉक्टर्स के काम को आसान बना देती है। नेक्स्ट है आपका डिजाइनिंग। डिफरेंट टाइप्स के डिजाइनर को कंप्यूटर की मदद से डिजाइनिंग का एक नॉलेज मिल जाता है और अपने काम में उसको मदद मिल जाती है डिजाइन करने के लिए। चाहे वो होम डिजाइनिंग हो, चाहे कार्टून फिल्म्स हो, बिल्डिंग हो, कोई भी डिजाइनिंग हो किसी भी फील्ड में, तो वो एक डिजाइनिंग का हेल्प मिल जाता है कंप्यूटर के माध्यम से। नेक्स्ट है आपका स्पेस रिसर्च। स्पेस का रिसर्च भी जो है हम कंप्यूटर की मदद से करते हैं, जिससे हमको थोड़ी हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट है रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स। आपको मालूम है रेलवे स्टेशन ट्रेन के लिए होता है, रुकने की जगह होती है, और एयरपोर्ट्स एरोप्लेन के लिए। तो दोनों जगहों पे आपको कंप्यूटर से टिकट ले सकते हैं, ट्रेन का टाइम देख सकते हैं, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको यहां से मिल सकती है। तो कंप्यूटर का यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स इन योर सिलेबस: होम, स्कूल, ऑफिस, शॉप, बैंक, हॉस्पिटल्स, डिजाइनिंग, स्पेस रिसर्च, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। Types of computers. There are 3 types of computer. Desktop computer, laptop computer, and last one is टैबलेट। तो सबसे पहले 3 तरह के कंप्यूटर आपके सिलेबस में दिया गया है: डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट। डेस्कटॉप, इट इज बिग इन साइज, big in size, easy to carry। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है ये बिग इन साइज,
kept on table, not easy to carry। 3 पॉइंट्स याद करना है आपको। डेस्कटॉप कंप्यूटर में नॉट इजी टू कैरी, बिग इन साइज और केप्ट ऑन टेबल। केप्ट ऑन टेबल, डेस्कटॉप कंप्यूटर हमेशा टेबल के ऊपर होता है, साइज में बड़ा होता है। साइज का मतलब हिंदी में आकार, आकार में यह बड़ा होता है। और नॉट इजी टू कैरी, इसको कहीं पर भी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कठिनाई महसूस होती है। तो ये तो था आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में। अब लैपटॉप जो होता है, इजी टू कैरी, kept on table, यहां पर लिखा है डेस्कटॉप कंप्यूटर में kept on table, यानी डेस्कटॉप को हम टेबल पर ही रख सकते हैं। लेकिन लैपटॉप को आप टेबल पर भी रख सकते हैं और लैप में भी रख सकते हैं। लैप का मतलब होता है गोदी, आप अपनी गोदी में भी रख सकते हैं और टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं। उसके बाद यहां लिखा है बिग इन साइज, यहां लिखेंगे स्मॉल इन साइज। क्लियर? टैबलेट, टैबलेट कंप्यूटर एक लार्जर देन मोबाइल फोन। टैबलेट कंप्यूटर जो होता है वो मोबाइल फोन से एक बड़ा फोन होता है, टच स्क्रीन होता है। larger than mobile phone, it has touch screen, है ना। टैबलेट कंप्यूटर जो होता है वो लार्जर देन मोबाइल फोन और टैबलेट हैज ए टच स्क्रीन। बस इतनी ही बातें आपको याद रखना है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि दिस यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल दिस 3 टॉपिक्स। ये तीनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो आप मेरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू and have a nice day।